दोस्त मिस्टर टुटू आ गया एक नई कहानी लेकर। मातेरापुर नाम के शहर में धीरज नाम का एक आदमी रहता था। धीरज एक नमक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री मालिक से मिलने वाली थोड़ी सी पगार में ही धीरज को अपनी बीवी और अपने बच्चों दोनों का खर्च चलाना पड़ता था। लेकिन उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके दोनों बच्चों में से सिर्फ सुबोध ही स्कूल जा पाता था, क्योंकि दूसरे को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस बात से उसका दूसरा बेटा नकुल बहुत दुखी रहता था। पापा, मैं स्कूल कब जाऊंगा? मेरे साथ खेलने वाले सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, बस मैं ही स्कूल नहीं जा पाता हूँ। बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा फैक्ट्री में प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मेरी पगार बढ़ जाएगी, फिर तू भी बढ़िया ड्रेस जूते पहनकर स्कूल जाना। सच में पापा? यानी अब मैं भी स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं जल्दी स्कूल जाकर तुम्हारे एडमिशन की बात करने वाला हूँ। धीरज ने नकुल का मन बहलाने के लिए ये सब कह तो दिया था, लेकिन अपने बच्चे से लिए गए इस वादे को निभाना धीरज के लिए उतना ही मुश्किल होने वाला था। अब धीरज ने नकुल से कह दिया था तो किसी न किसी तरह तो उसे नकुल का स्कूल में एडमिशन कराना ही था। लेकिन सवाल ये था कि ये सब होगा कैसे। तभी धीरज को फैक्ट्री मालिक ध्यान आया और उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अपनी सारी उम्मीदें बांधकर धीरज फैक्ट्री मालिक के पास गया। हाँ धीरज, बताओ कैसे आना हुआ मेरे ऑफिस में? मालिक, मेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती मालिक। एक बात बताओ, फैक्ट्री का काम खत्म हो गया क्या, जो यहाँ तू मुझसे फालतू की बातें करने आया है? बड़े आए उधार मांगने वाले। चला जाए यहाँ से, काम कुछ करना है नहीं, ऊपर से उधार चाहिए। निकल जा मेरे ऑफिस से। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि उसका 2 दिन में स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इस गरीब का मान रख लीजिए मालिक। फैक्ट्री मालिक ने धीरज को लात मारी। चल भाग यहाँ से, बड़े आए मान सम्मान वाले। अरे जब बच्चों को पढ़ाने की औकात नहीं है तो क्यों वादा करता है उनसे पढ़ाने का? भिखारी कहीं के। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अपने मालिक के ऐसे जवाब से धीरज बहुत दुखी हो गया और मुंह लटकाकर फैक्ट्री से बाहर आ गया। हे भगवान, अब तो मालिक ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं कैसे नकुल का एडमिशन कराऊंगा? ये सोचते सोचते धीरज अपने घर की ओर चल पड़ता है। धीरज अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में पड़ने वाले खंडहर के बाहर एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई पड़ता है। अरे, इस बक्से को यहाँ कौन रख गया? आज तक तो मैंने इसे देखा नहीं। कितना चमकदार बक्सा है। ये देखकर धीरज उस बक्से को घर ले आया। घर पहुँचते ही उसका बेटा नकुल उसके पास आया। पापा पापा, आप मेरा एडमिशन करवाए स्कूल में? बेटा, आज तो नहीं, मैं 3 दिन बाद तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। वो क्या है ना, आजकल फैक्ट्री में काम बहुत है, इसीलिए वहां से निकलने का समय ही नहीं मिला। झूठ, सिर्फ झूठ। आपको कराना ही नहीं है मेरा एडमिशन, तभी तो रोज बहाने बनाए जा रहे हो। ये कहकर नकुल गुस्से में अंदर चला गया। तभी धीरज को उस बक्से का ध्यान आया और उसे निकालकर उसने जैसे ही खोला तो पाया कि उसमें तो मिट्टी भरी हुई थी। वो मिट्टी बिल्कुल लाल और चमकदार थी। ये इतने सुंदर बक्से में मिट्टी कौन रखता है? वैसे मिट्टी भी ये कुछ अलग लग रही है। खैर छोड़ो, है तो मिट्टी ही। चलो अब इस मिट्टी से कोई खिलौना बनाकर नकुल का दिल बहला देता हूँ। इसके बाद धीरज वो मिट्टी लेकर बैठ गया और उसे गीला करके उससे मिट्टी की कार बनाने लगा। कुछ ही देर में धीरज ने उस मिट्टी से बहुत ही सुंदर लाल रंग की कार बना दी और उसे लेकर नकुल के पास गया। लेकिन इतना सुंदर खिलौना देखकर भी नकुल खुश नहीं हुआ और गुस्से में इस कार को लेकर घर के बाहर फेंक दिया। धीरज बेचारा दुखी होकर बाहर आ गया। अब तो मुझे उधार मांगने की बजाय फैक्ट्री के साथ साथ कोई नया काम भी करना पड़ेगा, तभी नकुल का कहीं एडमिशन करा पाऊंगा। अगले दिन धीरज जब सुबह सोकर उठा और घर से बाहर आया तो उसने जो देखा
उसे देखकर उसके होश उड़ गए। असल में जिस मिट्टी की कार को नकुल ने गुस्से में बाहर फेंक दिया था, वो असली लाल कार में बदल गई थी, जिसमें एक असली कार की सारी खूबियां थीं। अरे ये तो उसी मिट्टी की बनी कार है, भला ये असली कार में कैसे बदल गई? मुझे लगता है कि वो मिट्टी जादुई है, जिसके चलते ये मिट्टी की कार असली हो गई। एक कार पाकर धीरज बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि अब सुबह वो फैक्ट्री में काम करेगा और शाम को कार चलाएगा, जिससे उसकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इस तरह अपनी योजना के मुताबिक धीरज सुबह फैक्ट्री में काम करता और शाम को कार चलाता, जिससे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए। अब वह अपने बेटे नकुल का एडमिशन स्कूल में करा सकता था। नकुल की खुशी तो छिपाए नहीं छिप रही थी जब धीरज ने उसका एडमिशन कराया। अपने बेटे को खुश देखकर धीरज को भी सुकून मिला। लेकिन एक दिन धीरज के मालिक ने फैक्ट्री से वापस लौटते समय धीरज को कार चलाते हुए देख लिया। ये फकीर के पास कार कहाँ से आ गई? कल तक तो मुझसे अपने बेटे के एडमिशन के लिए पैसे मांग रहा था, आज अचानक इसके पास कार खरीदने की दौलत कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर फैक्ट्री मालिक चुपके से धीरज की गाड़ी के पीछे गया और गाड़ी खड़ी करके जाते ही उसकी गाड़ी पंचर कर दी, जिसकी वजह से धीरज एक दिन गाड़ी चलाने नहीं जा पाया। अब तो फैक्ट्री मालिक की रोज की आदत हो गई थी। वो चुपके से धीरज का पीछा करता और चुपके से जाकर उसकी गाड़ी पंचर कर देता। इस तरह 10 दिन हो गए और धीरज एक भी दिन अपनी गाड़ी नहीं चला पाया। एक दिन धीरज ने सोचा, कौन है ये जो रोज मेरी गाड़ी पंचर कर देता है? आज इसकी खबर लेता हूँ। इस बार फिर से फैक्ट्री मालिक रात को कंबल ओढ़कर धीरज की गाड़ी पंचर करने आया, लेकिन अब की बार धीरज तैयार था। जैसे ही फैक्ट्री मालिक ने गाड़ी पंचर करने की कोशिश की, वैसे ही धीरज ने डंडे से मार मार कर उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन कंबल की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पाया। इतनी मार खाने के बाद फैक्ट्री मालिक ने फिर कभी धीरज को परेशान नहीं किया। धीरे धीरे धीरज ने उस मिट्टी से कई सारी गाड़ियां बनाई और शहर में टैक्सी कंपनी शुरू कर दी। उसने अपनी फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर पूरा समय इस काम को देना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही सारे शहर के लोग उसकी ही टैक्सियों में सफर करने लगे। धीरज का कारोबार एक शहर से दूसरे शहर बढ़ता गया और जल्द ही धीरज बहुत अमीर हो गया। उसके दोनों बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल जाने लगे। धीरज भी खुशी खुशी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।